अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में व्हाट्सएप को लेकर बहस हो रही है। व्हाट्सएप पर ही बहस हो रही है, व्हाट्सएप के बायकाट की बहस हो रही है और व्हाट्सएप की जगह जिन एप्स को अपनाने की बातचीत चल रही है उनमें 3 एप्स का नाम सरफहरिस्त है। पहले नंबर पर टेलीग्राम, दूसरे नंबर पर सिग्नल और तीसरे नंबर पर है BIP यानी BIP। इन तीनों एप्स को लोग अपनाने की बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव की जगह तलाश कर रहे हैं और अलग अलग एप्स की अलग अलग खुसूसियत बताकर किसी का कहना है कि टेलीग्राम को यूज करना चाहिए, व्हाट्सएप से बेहतर है। किसी का कहना है कि व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल को यूज करना चाहिए, तो किसी का कहना है कि BIP को यूज करना चाहिए। ये तीनों एप्स क्या है, क्यों इनको अपनाने के बातचीत हो रही है और व्हाट्सएप से क्यों लोग अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, पूरी तफसील जानेंगे आज की इस वीडियो में। चंद दिनों पहले व्हाट्सएप ने दरअसल एक नया फीचर लॉन्च किया, दरअसल एक नई पॉलिसी अपनाई है, जिस पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप का कहना है कि आपके तमाम डेटा को हम फेसबुक के साथ बिजनेस पर्पस के लिए शेयर करेंगे। अगर आप हमारी इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो 8 फरवरी के बाद आपको व्हाट्सएप यूज करने का इख्तियार नहीं होगा, आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। हर किसी के व्हाट्सएप पर यह मैसेज रोजाना आता है, एग्री नॉट नाउ। अगर जो लोग एग्री कर चुके हैं उनके पास नहीं आ रहा होगा, जिन लोगों ने अभी तक एग्री नहीं किया है उनके पास ये मैसेज दिन भर में एक मरतबा जरूर आ जाता है, शो करता है। जब से व्हाट्सएप ने अपनी इस फीचर का ऐलान किया, अपनी इस पॉलिसी का ऐलान किया, व्हाट्सएप के खिलाफ दुनिया भर में मुहिम चल गई, लोगों ने शदीद मजम्मत की और दूसरे एप्स बड़ी तादाद में डाउनलोड होने लगे। टेलीग्राम, सिग्नल और BIP का नंबर आया है और लोग कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से एग्री करें, व्हाट्सएप के सामने झुक जाए, उससे बेहतर है कि व्हाट्सएप से रिश्ता खत्म कर ले, उसको मोबाइल से इंस्टॉल कर दें और दूसरे ऐप को अपना लें। इस बीच व्हाट्सएप की तरफ से एक वजाहत भी आ गई है। व्हाट्सएप ने वजाहत करके कहा है कि जो आपकी प्राइवेसी है, जो आपका डेटा है उसे महफूज रखेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और जो बिजनेस पर्पस से जो अकाउंट बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, उसके डेटा को सिर्फ फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा और उसके डेटा को यूज किया जाएगा, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। जो प्रॉपर व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, नॉर्मल यूजर्स हैं, जिनका बिजनेस पर्पस नहीं है व्हाट्सएप से, उनके डेटा में उनकी चैट, उनके पिक्चर्स, उनकी वीडियोस, जब हम व्हाट्सएप डेटा की बात करते हैं तो व्हाट्सएप डेटा में यही आता है कि जो आप व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, चैट करते हैं, तो वो चीजें आपकी व्हाट्सएप पर ही महफूज रहेगी, वो किसी और के साथ शेयर नहीं होगी। व्हाट्सएप ने ये वजाहत की है और दरअसल व्हाट्सएप ने ये वजाहत मजबूर होकर के की है, क्योंकि दुनिया भर में लोग व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने लगे थे और उसकी जगह टेलीग्राम को यूज करने लगे थे। पिछले चंद दिनों में BIP तुर्की शहरियों का एक ऐप है जो नीदरलैंड की एक कंपनी ने बनाया है, उसके इश्तराक से बनाया है और उसमें कुछ यूरोपियन शहरी का भी शेयर है। तन्हा तुर्की का शहरी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि तुर्की शहरी भी इसके मालिक है और इस ऐप को हिंदुस्तान में भी मुस्लिम नौजवान बड़े पैमाने पर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया देखें तो लोग बड़े पैमाने पर इसको यूज करने की तहरीक चला रहे हैं। लेकिन BIP ऐप के हवाले से जो खास बात यह है कि BIP ऐप ने डेटा के ताल्लुक से लिखा हुआ अपनी पॉलिसी में कि BIP यानी BIP अपने डेटा को किसी के साथ फरोख्त कर सकता है, किसी के साथ शेयर कर सकता है। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि BIP अपने डेटा को यानी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है। इसके अलावा जो यूजर्स हैं BIP के, उनके डेटा को BIP थर्ड पार्टीज के साथ फरोख्त कर सकता है, जो भी उसे पैसा देगा उसके साथ BIP अपने डेटा को फरोख्त कर सकता है। सिग्नल के बारे में कहा जाता है कि महफूज है, उसका डेटा महफूज है। सिग्नल बाज दफा डोनेशन की भी अपील करता है, जिस तरीके से हम आपसे डोनेशन की अपील करते हैं कि आप सब मिल्लत टाइम्स को डोनेट कीजिए, क्योंकि मिल्लत टाइम्स आपके लिए, आपके जरिए चलता है। उसी तरीके से सिग्नल ने ऐलान लगा रखा है अपने यहाँ कि सिग्नल ऐप पब्लिक के लिए है, पब्लिक के जरिए, पब्लिक के पैसे से चलता है, इसलिए हमें डोनेट कीजिए। टेलीग्राम को इन सब से हटकर देखा जाता है, क्योंकि टेलीग्राम अपना डेटा यूज करता है, टेलीग्राम आपके मोबाइल का डेटा यूज नहीं करता है। व्हाट्सएप इस वक्त तकरीबन हर शख्स के मोबाइल में है, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा एंड्रॉइड फोन हो जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप न हो। लेकिन व्हाट्सएप के बायकाट की अपील चल रही है और उसकी जगह अलग अलग एप्स को अपनाने की बात हो रही है। इस बीच व्हाट्सएप ने वजाहत कर दी है, रुजू कर लिया है कि हमने सिर्फ बिजनेस अकाउंट होल्डर के डेटा शेयर करने की बातचीत की है। इसी तरीके से भी कहा जाता है कि मोबाइल फोन के जरिए कुछ लोग जासूसी करते हैं,
बड़े बड़े सरकारी इदारों की, हुकूमत के दफातर की जासूसी मोबाइल फोन के जरिए की जाती है, पता भी नहीं लग पाता है। इसलिए कई माहिरीन बताते हैं कि ब्लैकबेरी का फोन आता है, उसके जरिए जासूसी मुमकिन नहीं, क्योंकि उसके जरिए कोई भी आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है और बराक ओबामा वही फोन यूज करते थे, ऐसा माहिरीन का कहना है। इसी तरह जब आपके मोबाइल का इंटरनेट जब ऑन होता है तो आप खुद को सिक्योर रखना चाहें, आपका कैमरा क्यों ना बंद हो मोबाइल का, लेकिन इसके बावजूद चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। ये वजह है कि जब मोबाइल फोन को आप सामने रखकर और इंटरनेट जब ऑन होता है, कुछ बातचीत करते हैं तो उस बातचीत से रिलेटेड न्यूज आपके गूगल क्रोम में सामने आने लगती है। इसी तरीके से उस तरह का जो एड होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, वो सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में कोई शख्स महफूज नहीं है, इसलिए बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है। इसलिए मैं तो यही अपने व्यूअर्स से, नाजरीन से कहना चाहूंगा कि आपकी मर्जी ही, आप जिस ऐप को यूज कीजिए, व्हाट्सएप को यूज कीजिए या बिप को यूज कीजिए या किसी सिग्नल को, किसको भी यूज कीजिए, लेकिन ये माइंड बनाकर यूज कीजिए कि कहीं भी आपका डेटा महफूज नहीं है। सवाल यह है कि इस नेमत का, इस शानदार प्लेटफॉर्म का आप सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग को देख लीजिए, हम लोग मिल्लत टाइम्स के जरिए या इस सोशल मीडिया के जरिए एक सही न्यूज, सही खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फेक न्यूज फैलाते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं। मिल्लत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस ताल्लुक से मजीद अपडेट्स हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मजीद एक तफसीली वीडियो आपके सामने मिल्लत टाइम्स पर आएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि व्हाट्सएप की क्या खुसूसियत है, सिग्नल के क्या फीचर्स है, टेलीग्राम का फीचर्स क्या है, वीआईपी का फीचर्स क्या है, तीनों में क्या फर्क है, कौन ज्यादा है हमें, कौन ज्यादा नहीं है, सारी डिटेल्स एक वीडियो में जरूर बताई जाएगी आपको मिल्लत टाइम्स पर। आप जुड़े रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। हम आपको ये भी इत्तला करते हैं कि मिल्लत टाइम्स इन दिनों अपना 5 साल जश्न मना रहा है। जनवरी 2021 में मिल्लत टाइम्स को 5 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौका पर हम लोग कई तरह के इवेंट्स का इनेकाद कर रहे हैं, सुवेनियर निकाल रहे हैं। आप भी मिल्लत टाइम्स के इस जश्न 5 साल का हिस्सा बनिए। मिल्लत टाइम्स का 5 साल सफर कैसा रहा, कैसी कारकर्दगी रही, उस ताल्लुक से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं millattimesurdu@gmail.com पर। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।